Years. We are Years. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ई एस्टेट एकेडमी पे। और आज हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने कल की क्लास में छोड़ा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं सीधे। 50 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। सभी मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं तथा प्रत्येक 10 दिन पश्चात 5 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देख लो, आपको बताया था मैंने पहली क्लास में, वर्क क्या हो जाएगा, मैन इंटू डेज बराबर होगा आपका वर्क। ये बताया था मैंने आपको। अभी उसने बोला है 50 लोग कार्य की शुरुआत तो कर रहे हैं, पर हर 10 दिन बाद 5 लोग चले जा रहे हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 लोग चले जा रहे हैं। तो देखो, जब कार्य शुरू हुआ होगा, शुरुआत में क्या हुआ होगा, पहले हम चेक करेंगे कार्य कितना है। 50 लोग अगर कार्य करते हैं तो वो कार्य 40 दिन में पूरा होता है, तो 50 × 40 हो जाएगा, मतलब 2000। ये वर्क कितना है, 2000 हमारा वर्क है। 50 × 40 कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 हमारा वर्क है। तो अब क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होगा हमारा। उसने बोला 50 लोग कार्य की शुरुआत करते हैं, तो मतलब फर्स्ट 10 डेज 10 दिन तक कार्य किया, 5 लोग चले गए। फिर 45 लोग कार्य करेंगे, 10 दिन तक कार्य किया, फिर 5 लोग चले गए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 50 लोगों ने शुरू किया, पहले 10 दिन कार्य किया होगा 50 लोगों ने, तो कितना कार्य होगा, ये 500 कार्य तो हो गया। 500 कार्य पहले 10 दिन में हो गया। अब क्या हुआ, 10 दिन के बाद 5 लोग चले गए, अब 45 बचे। अब 45 लोग बचे हैं, 45 लोगों ने 10 दिन और कार्य किया, तो 450 कार्य और हो गया। अब इसके बाद 10 दिन पूरे हुए, तो 10 दिन बाद फिर 5 लोगों ने चले जाना है, तो अब बचे हमारे पास 40 लोग। 40 लोग बचे हैं, ये भी 10 दिन कार्य करेंगे, तो ये 400 कार्य कर देंगे। जैसे आप ये कर रहे होंगे, आपको साइड में हल्की नज़र इस पर भी डालनी पड़ेगी कि वर्क हुआ कितना है। अभी देखो, जैसे 5 और 4 9 13, मतलब 1300 लगभग हो गया, पर हमें जाना कहाँ तक है, 2000 तक जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही चलते जाएंगे हम। इसके बाद 10 दिन बाद फिर 5 लोग और जाएंगे, तो कितना बचेगा, 35 लोग फिर 10 दिन कार्य करेंगे, 350 कार्य और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 लोग फिर जाएंगे, अब बचेंगे 30। 35 में से 5 और गए तो 30 बचेंगे, और ये भी 10 दिन कार्य करेंगे और 300 कार्य हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कार्य कितना हो गया, वर्क कितना हो गया है। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 16, और 13 और 3 16, 16 और 3 19, और ये 50 और 50 20। इसका मतलब 2000 वर्क यहाँ पे पूरा हो गया हमारा। 2000 वर्क पूरा हो चुका है, और अब हमें कार्य आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है। अब कोई 5 लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है, तो किसी के बाहर जाने की संभावना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम काउंट करेंगे डेज कितने लगे। 10 डेज यहाँ पे ये 50 लोगों ने लिए थे, 10 डेज इन 45 लोगों ने लिए थे, 40 लोगों ने 10 डेज यहाँ लिए थे, 35 लोगों ने फिर यहाँ पे 10 डेज लिए थे, और 30 लोगों ने यहाँ पे 10 दिन लिए थे। तो कितना हुआ ये, 10 20 30 40 और 50, तो मतलब 50 डेज में ये कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, अगर ऐसा होता है। अगर सारे 50 लोग कार्य करते हैं हर दिन, तो हमारे 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पर अगर हर 10 दिन बाद 5 लोग चले जाएंगे, तो उस चक्कर में हमारा कब ख़त्म होगा, 50 दिन बाद हमारा कार्य समाप्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो मैं यहाँ से पढ़ के बोल देता हूँ। 60 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं। सभी मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं तथा प्रत्येक 10 दिन पश्चात 5 आदमी कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा लास्ट में दिक्कत हो जाएगी कार्य, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में एग्जैक्ट कार्य आया था 2000 रुपये, 2000, पर इसमें एग्जैक्ट नहीं आएगा। इस चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत होगी। करके देखते हैं एक बार। इसने कहा है 60 आदमी कार्य की शुरुआत करते हैं, और अगर 60 आदमी कार्य की शुरुआत करते हैं, अगर वो 50 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होता है। अगर 60 के 60 काम करते हैं, इसका मतलब कार्य कितना है, 3000 है। वर्क कितना है, 3000 है। मैन इंटू डेज वर्क होता है। अब उसने बोला है 60 लोग कार्य की शुरुआत तो करते हैं, पर
यहाँ पे 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ के जाएंगे, प्रत्येक मतलब हर 10 दिन के बाद 5 आदमी चले जाएंगे। तो शुरुआत की होगी 60 लोगों ने, 10 दिन तक कार्य किया होगा 60 लोगों ने, तो 600 कार्य यहाँ पे हो गया। अब 5 लोग चले गए तो 55 बचेगा। 55 लोगों ने भी 10 दिन तक कार्य किया होगा तो 550 कार्य हो गया होगा। उसके बाद 5 लोग फिर से गए क्योंकि 10 दिन पूरे हो गए हैं, 10 दिन काम कर लिया ना 55 लोगों ने। अब 50 लोगों ने 10 दिन काम किया, 500 कार्य और हो गया। इसके बाद फिर 5 और चले जाएंगे तो कितना बचेगा 45 इंटू 10 450, इतना कार्य हो गया होगा। और चलते जाएंगे और आगे जाएंगे हम इसमें। इसके बाद 40 लोग 10 डेज और कार्य करेंगे तो 400 कार्य और हो जाएगा। अब एक बार हम काउंट करके देख लेते हैं कि कितना हुआ है। 6 5 11 16 20 24, हमें 3000 के पास आना है। 24 और ये भी 25 हो गया, ठीक है। और करते हैं, अब 35 लोगों ने कार्य किया 10 डेज, तो कितना हो गया, ये 25 हो गया था। 25 और 3 28 और 28.5, मतलब 28.5 काम तो हो गया। हमें 30 करना था, मतलब 3000 करना था ना हमें, तो 2850 कार्य तो हो गया है। अब कितना कार्य बचा है देखो। अब फिर 5 लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देना है, देखना आपने। यहाँ पे तो 35 लोग थे, 10 दिन काम किया, 350 काम हुआ। अब 10 दिन काम पूरा हो गया है, 5 लोगों ने फिर जाना था और अब 30 लोगों की बारी थी। 30 लोगों ने कार्य करना था, तो अगर 30 लोग 10 दिन कार्य करेंगे तो वो 300 कार्य हो जाएगा। पर हमारा ऑलरेडी कितना हो गया है, 2850 कार्य हो गया है। मतलब हमारे पास सिर्फ कितना कार्य बचा है, 150 बचा है। और यहाँ पे अगर हम 30 लोगों से कराते हैं तो 300 कार्य हो रहा है। इसका मतलब कार्य ज़्यादा हो जाएगा अगर हम वो 30 लोगों से कराएंगे तो देखो 2800 कार्य, तो यहाँ पे 2850 कार्य यहाँ पूरा हो गया। एक बार फिर से काउंट करते हैं, 6 5 11 11 5 16 4 20 24 24 और 3 27 28 और ये 50, ये 2850 कार्य तो हो गया, ठीक है। अब टोटल कार्य हमारा 3000 था, तो 3000 में से मैं पहले 2800 माइनस करता हूँ। 2850 माइनस किया तो कितना बचा, 150 बचा, 150 कार्य बचा। अब बारी किसकी है, 35 लोग थे, उनने अपना 10 दिन कार्य पूरा कर लिया है। 5 लोग फिर चले जाएंगे, अब 30 लोग बचेंगे। जब 30 लोग बचेंगे, इन्होंने कार्य करना है, पर 10 दिन करेंगे। अगर ये ध्यान से देखो ज़रा, 10 दिन करेंगे तो 300 कार्य होगा, पर हमें करना कितना है, 150 करना है। इसका मतलब हम किससे कराएंगे, 5 दिन कराएंगे इनसे काम। 5 दिन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 कार्य हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा नहीं समझे तो आप ऐसा कर सकते हो, ये जो मैन इंटू डेज बराबर होता है वर्क हमारे पास 150 बचा हुआ है। डेज हमें निकालना है कितने दिन में किया होगा, क्योंकि हमें पता है आदमी तो 30 ही काम करेंगे। अब यहाँ पे डेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे डेज निकालना है, मैं इस 30 से यहाँ डिवाइड कर लूँगा इस 150 को, तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो 5 दिन यहाँ से आ जाएंगे। 5 दिन कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से। आप यहाँ मौखिक भी देख सकते हैं, 30 आदमी का 10 दिन का काम बचा था, पर वो 300 काम हो रहा था, पर हमें 150 करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ 10 की जगह पे 5 ही दिन में वो काम खत्म हो गया, तो 5 लिया, तो यहाँ 5 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नहीं तो आप मैन इंटू डेज बराबर वर्क होता है, वर्क हमारा 150 है, तो 150 काम 30 लोगों ने करना है, तो 150 में 30 से डिवाइड किया तो 5 दिन आए। तो 5 दिन ये हुए, बाकी दिन ये है, तो कितना है ये, 10 20 30 40 50 60 और 5 वो कितना हो जाएगा, 65 दिन। तो हमारा 65 डेज में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर वो 60 लोग हर दिन कार्य करते तो 50 दिन में होना था, बट क्वेश्चन में बोला हर 10 दिन बाद 5 लोग जा रहे थे, तो हमारा पूरा वर्क कब हो रहा था, 65 डेज में समाप्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ लोगों का समूह किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। वे सभी कार्य की शुरुआत करते हैं और प्रत्येक दिन के अंत में 20 लोग कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तब शेष कार्य 7 दिन में पूरा होता है। तो बताइए कार्य कितने लोगों ने शुरू किया। अच्छा, इससे पहले हमारे क्वेश्चन में हमारे पास था, शुरू से पता था कितने लोग कार्य कर रहे हैं, शुरुआत कितने लोग कर रहे हैं, पर यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो दिया है कि कार्य अगर
वो सारे लोग करते तो 4 दिन में पूरा होता, पर कुछ 20 पर हर डेज के अंत में 20 लोग कार्य छोड़ रहे थे तो तब कार्य 7 दिन में पूरा हो रहा था। अब हमें वो लोग निकालने हैं कि शुरुआत कितने लोगों ने किया। तो सबसे पहले मान लो वो लोग कितने हैं, मैन इंटू डेज होता है ना वर्क, तो मैन एम में मान लिया मैंने, एम क्या है, एम वो लोग रहे होंगे, ठीक है। और डेज उसने बोला है 4 दिन में, तो 4 डेज की जगह 4 लिख लेंगे। तो इसका मतलब है वर्क कितना हुआ होगा, 4m हमारा वर्क हो गया होगा। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। उसने बोला अगर सारे लोग कार्य करते जो टोटल लोग हैं तो 4 दिन में कार्य समाप्त होता है। इसका मतलब 4m हमारा क्या है, वर्क है। जो टोटल वर्क हमारा है 4m है। पर उसने बोला हर दिन के अंत में 20 लोग जा रहे हैं। इसका मतलब शुरुआत तो m लोगों ने किया होगा, तो पहले दिन क्या हुआ होगा, m लोग आए होंगे, एक दिन काम किया होगा, m इंटू 1 हो जाएगा। अगले दिन क्या हुआ होगा, 20 लोग चले गए। उसने बोला हर दिन के अंत में 20 लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगले दिन कितना बचा होगा, m-20। ये इतने लोग होंगे और ये भी एक दिन कार्य करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस 7 दिन में ख़त्म होता है। तो हम कर सकते हैं, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम अगले दिन। अब देखो m-20 तो पहले ही हो गए थे, 20 और जाएंगे तो कितना हो जाएगा, m-40। कैसे, m-20 और -20 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मैं सीधे 40 लिख रहा हूँ इसे, तो m-40 हो जाएगा यहाँ पे। और ये भी एक दिन कार्य करेंगे, 3 दिन समाप्त हो गए। उसके बाद फिर m-60 हो जाएगा और ये भी एक दिन कार्य करेंगे, प्लस उसके बाद m-80 और ये भी एक दिन कार्य करेंगे। तो कितने देर हुए, 1 2 3 4 5, 2 दिन और बचे हैं, प्लस m-100 एक दिन ये काम करेंगे, और उसके बाद m-120 एक दिन ये कार्य करेंगे। ध्यान दो, क्योंकि उसने खुद ही बोला है क्वेश्चन में हर दिन के अंत में 20 लोग जा रहे हैं। तो मतलब पहले दिन तो जितने लोग हैं टोटल m लोग हैं, तो मैंने m लिया। उसके बाद 20 किए तो m-20 किया मैंने, इतने लोग बचे होंगे। उसके बाद 20 और किए तो m-40 हो जाएगा, क्योंकि 20 इसमें से गए, ठीक है, यहाँ से 20 और गए। तो ऐसे चलता जाएगा हमारा ये। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे ऐड करना है। देखो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो है, तो ये वर्क है ना, देखो मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज है, मैन इंटू डेज है, तो ये सारा का सारा वर्क पूरा हो रहा है। तो मतलब ये है क्या, टोटल वर्क है। और टोटल वर्क है हमारा कितना, 4m। तो मतलब इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, बराबर 4m। अब इनको प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7m बराबर क्या हो जाएगा, 7m माइनस, अब इसको ऐड करो, 120 80 200 हो जाएगा, 300, फिर 60 और 40 400, और 20 और कितना, 420। 7m माइनस 420 बराबर कितना हो जाएगा, 4m। ये हो जाएगा। अब मैं 4 को यहाँ ले आऊँगा और 420 को वहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 3m बराबर 420। 3 से डिवाइड करूँगा तो m बराबर हो जाएगा हमारा, 3 से डिवाइड किया 1, यहाँ पे 1 बचेगा और 4 हो जाएगा 140। तो m हमारा क्या था, उन लोगों की संख्या थी। शुरुआत में कितने लोग थे, m शुरू में लिया ना मैंने पहले, तो शुरुआत में कितने लोग थे, 140 लोग थे। इस क्वेश्चन से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पे इतना लंबा ना करके, इनको ऐड ना करके, वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फार्मूला कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला बताया नहीं है, तो हम आगे ऐसे यूज करेंगे। अभी आप बेसिक तरीके से ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक ठेकेदार कोई कार्य 50 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। 200 आदमी कार्य पर लगाता है। वह 50 दिन बाद पाता है कि 1/4 कार्य ही हो पाया है। तो उसको कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो एक ठेकेदार है, 200 आदमी कार्य पर लगाया उसने, और उसने लिया था ठेका 150 दिन का, ठीक है। और 1/4 कार्य हो पाया है 50 दिन में। तो आप समझ जाओ सीधे सीधे, जब उसने 200 आदमियों से कार्य कराया है कितना, 50 दिन तक, मैन इंटू डेज बताया था ना, m1d1
H1 बटे W1 बराबर क्या, M2 D2 H2 बाई W2। आपको बता रखा है, ये कल बता रखा, पिछले 1-2 लेक्चर में बता रखा मैंने M1 D1 H2 वाला। यहाँ पे देखो उसने बोला है 200 लोगों ने कार्य की शुरुआत की है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है 50 दिन कार्य किया है, 1/4 कार्य हुआ है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 आपको यही बता रखा है मैंने। अगर ऐसा दिया है फ्रैक्शन में 1/4 कार्य हुआ है, इसका मतलब ये है टोटल वर्क हमारा कितना है, 4th है। टोटल वर्क कितना है, 4 है, और 4th में से 1 हो चुका है। तो 4th में से जब 1 हो चुका है, बचा कितना, 3 और बचा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप ये समझ लो, जब टोटल वर्क 4 है तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ टोटल वर्क हम यहाँ क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं इस तरीके से। 200 लोग थे, 50 दिन काम किया, और काम कितना हुआ, 1 हुआ। 1/4 हुआ मतलब 1 हुआ, क्योंकि टोटल हमने कितना मान लिया, 4 मान लिया। अब पूछ रहा है कितने और लोग, तो 200 तो लोग पहले से ऑलरेडी हैं, प्लस हमने मान लिया x लोग और आगे होंगे। और अब डेज कितने बचे इनके पास, 150 दिन में काम खत्म करना था ना, 50 दिन का यूज़ तो उन्होंने पहले ही कर दिया है, तो अब 100 दिन बचे। और कार्य कितना करना है, 3 करना है, क्योंकि 4 कार्य था, 4 में से 1 हुआ है, तो 1 हमने, फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, M1 H1 D1 बाई W1। तो देखो M1 क्या है, ये 200 है, और H हमारे पास है नहीं तो H हम यूज करेंगे नहीं। D कितना है, 50, और वर्क कितना हुआ है, पहले में 1 वर्क हो गया है, ठीक है। अगले में 3 वर्क होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। करते हैं, सॉल्व करते हैं। 50 से मैं, चलो 200 से काटूंगा मैं सीधे 100 को कितनी बार, और ये 2 बचेगा, और 3 यहाँ जाएगा, पहले ही कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 गुणा 2 100, 100 गुणा 3 300, 300 यहाँ बचेगा, बराबर कितना, 200 प्लस x। 200 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा ये, x बराबर 100। उसने 100 आदमी और बुलाए होंगे, जिससे उसका काम तब कितने दिन में हो जाएगा, पूरा 150 दिन में। जो ठेका लिया था ना, 150 दिन का जो ठेका लिया था, उस 150 दिन के अंदर उसका पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ दोबारा। 150 दिन में कार्य खत्म करने का निर्णय लिया था उसने, 200 आदमी लगाए, 50 दिन काम किया, और 1/4 काम हुआ। 1/4 का मतलब टोटल वर्क 4 है, तो 1 काम हो गया है, 3 काम और बचा है। तो 200 आदमी ने 50 दिन काम किया, 1 वर्क किया, बराबर क्या हो जाएगा, 200 प्लस x, क्योंकि उसने और आदमी बुलाने हैं, तो 200 प्लस x। और दिन कितने बचे, अब 50 दिन तो खत्म हो गए, अब 100 दिन बचे हैं। 100 दिन में समाप्त करना है कितना, 3। तो इसे सॉल्व किया तो हमारा कितना निकला, 100 निकला। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।